यार तुम्हारी बहन का क्या करूं मैं? आए दिन मुंह उठा के यहाँ पे आ जाती है, शर्म नहीं आती कि बिल्कुल भी। अरे मुझे भी कहाँ पसंद है वो। जब देखो मेरा भाई करके आ जाती है तो बहन मना भी नहीं कर सकता यार। मना तो नहीं कर सकते, पर उसको अकल ना किसी चीज की भी नहीं है। उससे ना बात करने की तमीज है, कैसे गवारों जैसी रहती है वो। उसका ड्रेसिंग सेंस देखा है? हद हो गई। मेरे को ना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है इस घर में। फिर भी उसे ये बात पता है कि मैं उसे पसंद नहीं करती, फिर भी मुंह उठा के आ जाती है। अरे मुझे भी वो कहाँ पसंद है, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ। तुझे पता है उसके घर पे ना राशन खत्म हो गया होगा। अरे आती एक बैग लेकर है और जाती 4 बैग लेकर। अरे 4 बैग तो लेके जाएगी ना। उसको ऐसा लगता है कि उसका भाई तो यहाँ पे नोट छाप रहा है ना। नोट छापने की मशीन है तुम्हारे पास, इसलिए आ जाती है मुंह उठा के यहाँ पे। शर्म तो उसे 1% भी नहीं है। अब पति तो कुछ करता नहीं है, तो भाई पे तो डिपेंड है पूरी। वो सब तो ठीक है, पर तुझे पता है अब वो घर पे बिल्कुल नहीं आएगी। वो क्यों? कल ना उसका फोन आया था, मैंने उससे कहा दीदी आज मैं घर पर मत आना, मेरी हालत बहुत खराब है और मेरे ऊपर ना बहुत सारा कर्जा हो गया है, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं और मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। बस इतना सुनते ही उसने फोन काट दिया। अरे उसको इतनी भी शर्म नहीं आई, उसने एक बार भी ये नहीं पूछा अरे भाई कोई बात नहीं, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भिखारन कहेगी। अरे जब देखो पैसा पैसा पैसा। मुझे वो 1 सेकंड भी पसंद नहीं। केशव, तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। क्या एक्टिंग करते हो यार तुम अपनी बहन को लेके इतना मजाक कर लेते हो। क्या बॉन्डिंग है तुम्हारी बहन के साथ यार। अरे दीदी मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ। मुझे तो उससे बहुत नफरत है। अरे पता नहीं घर में आते क्यों, मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। अरे बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम। तुम्हारी बहन आई थी। क्या? अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तभी तो मैं इशारा कर रही थी, तुमने सुना ही नहीं। अब सुन लिया होगा सब उसने। ऐसे ना अच्छा हो गया, उसने सब कुछ सुन लिया। अब मेरे लिए और आराम की बात है, अब वो घर पे नहीं आएगी। अरे ऐसे थोड़ी होता है। ये बैग कैसा? हो सकता है वही छोड़ के गई हो। इतने सारे पैसे? तो बहुत सारे पैसे आएगी ये यहाँ पे। ये लो, मेरी भिखारन बहन का फिर से फोन आ रहा है, पैसों के लिए ही आ रहा होगा। आइडिया। हेलो भाई, कल राखी है, मैं घर आ रही हूँ, ठीक है? अरे अरे बहन तू घर मत आना। वो क्या है ना, मेरे ऊपर ना बहुत सारे पैसों का कर्जा हो गया है और मेरी ना बहुत तबीयत खराब है। और हाँ, मुझे जान का खतरा भी है, मेरे पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं। तू बिल्कुल घर मत आना कल। खुद ने फोन काट दिया। खैर मुझे क्या, मुझे बहन पे रोकना होगा। पर अभी तो तुम इतना बोल रहे थे, कहाँ जा रहे हो? ये कहाँ चले गए अब? दीदी आप मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने बिल्कुल सही किया। तुमने सही कहा, मैंने एक नंबर की गवार हूँ, गरीब हूँ, गवार हूँ और अंधी भी हूँ अपने भाई के प्यार में। जो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे आऊंगी तो मेरा भाई मुझे देख के खुश होगा, और मुझे पता नहीं था कि मेरा भाई मेरे बारे में ये सब कुछ सोचता है। अरे दीदी देखो, मैं तो आपको बहुत गलत समझ रहा था, मैं भटक गया था, कुछ भी बोल रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतना प्यार करती हो। आप मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, तो भटका नहीं है, आज तूने सच्चाई बोली है जो तेरे मन में था मेरे लिए। अरे मानती हूँ कि तेरा जीजा गरीब है, इतने अमीर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने सुना कि तेरी जान को खतरा है, तेरे पर बहुत सारा कर्ज है, तुरंत उन्होंने अपनी एफडी तुड़वा दी और सारे पैसे घर लेके आ गए। और तो मैंने अपने सारे गहने बेच दिए ताकि मेरा भाई खुश रह सके, उसके ऊपर से जो मुसीबत है वो टल जाए। लेकिन मुझे पता नहीं था
कि तू ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि मैं तेरे घर कभी ना आऊं। दीदी देखो, आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दो। अरे मैंने तो कुछ भी बोल दिया था। नहीं भाई, तूने कुछ भी गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और अच्छा हुआ मैंने ये सब कुछ सुन लिया। अरे मैं इस घर में इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मेरा भाई रहता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुझे बचपन से पाला है मैंने, तेरे लिए सब कुछ किया। मैं खुद भूखी रही हूँ पर फिर भी तुझे हमेशा खाने को टाइम पे दिया है। उसके बाद भी तू मेरे बारे में ये सब कुछ सोच रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा भाई बड़ा होके मेरे बारे में ये सब कुछ सोचेगा। यही सुनने को रह गया था बस मुझे। पर मैं यहाँ पे कोई हिस्सा मांगने नहीं आती हूँ और ना ही यहाँ पे रहने के लिए आती हूँ। मैं बस अपने भाई से मिलने के लिए आती हूँ। पर आज के बाद मैं वो भी करने नहीं आऊंगी। और जो ये पैसे है ना, ये तेरी बहन की तरफ से आखिरी तोहफा है तेरे लिए। जा, इन पैसों का इस्तेमाल कर ले और अपनी जिंदगी अच्छी बना ले। दीदी देखो, मैं एक बहुत नीच भाई हूँ और एक नीच इंसान भी। मैंने अपनी बहन को बहुत गलत समझा, पर आप मुझे प्लीज आप मुझे माफ कर दो। नहीं, अब कोई माफी नहीं मिलेगी और इसकी ना कोई माफी है भी नहीं। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। जा रही मैं यहाँ से। दीदी दीदी मेरी बात सुनो।